देश के निर्माण की राजनीति है, पुनर्निर्माण की राजनीति है? किस रूप में देखा जाए इसको? जी राजीव जी, पहली बात तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों से और लिखने वालों से मेरी राय थोड़ा डिफरेंट है कि सिर्फ एक आइडिया है। बहुत सारे लोगों को आप लेख पढ़िए या सुनिए जी। तो जो सेकुलर जमात के भी लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ एक आइडिया है और उस आइडिया के अंदर कांग्रेस को, बीजेपी को और दूसरी पॉलिटिकल विचारधाराओं को फिट होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही राहुल गांधी की इस यात्रा का मतलब भी था कि आइडिया ऑफ इंडिया कोई एक आइडिया नहीं है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो रेखांकित हुई इस यात्रा के दौरान। दूसरी जो पॉलिटिकल बात है, जो जो प्रोफेसर अखिल स्वामी बात कह रहे थे, स्ट्रेटजी की बात। देखिए, इस वक्त जहां से आपने बात शुरू की कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हुई, उस बैन के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अगले सप्ताह उसकी सुनवाई है, कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है। उसमें हम देखेंगे कि कैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और अडानी के ऊपर जो खुलासे हुए हैं, जिससे कि उनका जो 10वें स्थान से भी नीचे चले गए हैं वो दुनिया में, जो नंबर 1 नंबर 2 पे हुआ करते थे कभी। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो मोदी साहब ने एक निजाम खड़ा किया था, एक तस्वीर खड़ी की थी होलोग्राम की, वो तस्वीर अब धुंधली होती दिखाई दे रही है। और इसमें कांग्रेस पार्टी के पास आज राहुल गांधी के नाम पर एक बड़ा ब्रांड है, एस्टैब्लिश ब्रांड है। पूरे देश की यात्रा करके वो आ चुके हैं, देश के लाखों लोग उनसे मिल चुके हैं, जो नहीं मिले उन्होंने देखा है तो तमाम माध्यमों के जरिए। अब कांग्रेस पार्टी के जो लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उनको ये तय करना है कि इस ब्रांड का इस्तेमाल वो कैसे करें। तो ये तो अब आगे राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या राहुल गांधी सिर्फ यात्रा ही करेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का ब्रांड कैसे इस्तेमाल करें, राहुल गांधी को कैसे प्रोजेक्ट करें, राहुल गांधी को कैसे प्रोजेक्ट करके एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, एक बड़ी लकीर खींचे, उसके लिए एक टीम होनी चाहिए समझदार लोगों की, जो बहुत होशियारी से अब इस ब्रांड का इस्तेमाल करें। एक एक इवेंट, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक भाषण, क्या 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 उनको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। हालांकि अभी तक वो राहुल गांधी ठीक तरीके से पब्लिकली जाते रहे हैं जहाँ भी उनको जाना चाहिए, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे वो तमाम आपदाओं का समय हो, या किसी के घर में कोई बुरी बात हुई हो, अन्याय हुआ हो, राहुल गांधी जाते रहे। लेकिन अब उसको और स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए कि उसके पीछे की मीडिया प्लानिंग क्या हो, वो कैसे जाए। तो ये ब्रांड राहुल को इस्तेमाल करने का कांग्रेस पार्टी को अब एक नए सिरे से एक प्रोजेक्ट के तौर पर, जैसे प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लिया, वो भी लेना चाहिए। और इस वक्त जो ब्रांड मोदी है, वो ब्रांड मोदी अपने वीकेस्ट पोजीशन पे है। इससे अच्छा मौका क्या होगा? मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता भी हूं राजीव जी, और कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्राइसिस कम्युनिकेशन। इस वक्त मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अडानी के मामले पे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मामले पे जो क्राइसिस कम्युनिकेशन मोदी की तरफ से किया गया है या सरकार की तरफ से किया गया है, वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। वो केवल और केवल क्योंकि मीडिया आपके हाथ में है, जेब में है, तो वो शायद आपको दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल होता तो जैसा आपने जिक्र किया कि पठान इतनी सुपरहिट फिल्म नहीं होती कि 6 दिन में वो 600 करोड़ रुपए कमा ले, बैन के और बैन के अपील के बावजूद, बजरंग दल के इतने विरोध के बावजूद। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ी नई जिम्मेदारी है
कि वो ब्रांड राहुल का इस्तेमाल कैसे करें। अब वो आगे कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। दूसरा, एक राहुल गांधी ने जो बात कही, जो जहाँ पे जो हमारे दोनों बाकी साथियों ने बात कही, हम लोग 3 दिन से कश्मीर में थे और आप देखिए राजीव जी की किसी से हम बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी से कैसे रिलेट कर रहा था। और जो राहुल गांधी ने फोन कॉल की बात की है, आप किसी कश्मीरी से बात करें, उसका निजी तजुर्बा यही है, चाहे वो सैनिक परिवार से आता हो, चाहे वो सुरक्षा बलों के परिवार से आता हो, या सिविलियन हो, या पंडित हो, या कश्मीरी हो, या सिख हो, या डोगरा हो, सबके साथ ये कहानियां हैं। वहां पे ये तकलीफ वहां पे है। इसलिए राहुल गांधी का मैसेज बहुत डीपली पेनिट्रेट कश्मीर में हुआ, जिसका हम लोग उसके गवाह हैं कि हम लोगों ने तमाम मुख्तलिफ लोगों से बात की। हालांकि बर्फबारी इतनी थी कि हम बहुत से लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी लोगों से हम मिले तो ये बात समझ में आई। क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के तौर पे राजीव जी जाते हैं तो बहुत से, हम टूरिस्ट नहीं है कि हम केवल शिकारा फोटो खिंचवा के चले आए। हम लोग तो जाएंगे तो लोगों से बात करते हैं, चीज़ों को तहकीकात करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी की ये बातें बहुत डीपली कश्मीर के लोगों में पेनिट्रेट हुई हैं, और केवल डीपली पेनिट्रेट नहीं हुई है, देश के बाकी हिस्सों में भी समझदारी पैदा हुई है इसके। अब एक और सामाजिक जो जिस पे अखिल स्वामी जी कई बार बोलते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज किस तरीके से देखता है। देखिए, समाज जो है, समाज का एक बड़ा हिस्सा सक्सेस को पहचानता है, उगते हुए सूरज को सलाम करता है। ये हमारी परिपाटी रही है। और राहुल गांधी इस वक्त जो है वो चढ़ता हुआ ब्रांड है, और इसकी सक्सेस को आप भुना सकते हैं, इसकी सक्सेस को आप इनकैश कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। जो कांग्रेस पार्टी के पास अभी तक एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम कांग्रेस पार्टी के सामने खत्म हो गया है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो वैक्यूम अब खत्म हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी के रूप में एक ब्रांड अब कांग्रेस के पास है। और पिछले 135-37 दिनों में राहुल गांधी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से रखा भी है, दिखाया भी है। और जहां तक कश्मीर की बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। हम और आप साथ साथ कई लोगों से बात करके इस बात को वहां समझ चुके हैं कि कश्मीर की जनता के बीच राहुल गांधी कितनी गहराई तक पहुंच चुके हैं। और शायद अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो उसका रिजल्ट साफ समझ में आएगा। लेकिन